दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सपोर्ट इंस्पायर्ड में। यह तो आप भी जानते हैं कि इंसान जन्म के 1 साल बाद बोलना सीख जाता है, लेकिन अनजाने में वह लोगों को अपनी उन बातों के बारे में बता देता है जिसका लोग बाद में फ़ायदा उठाते हैं, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। आज इस बुद्ध स्टोरी को सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना आपको इसका खामियाजा जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अमित नाम का युवक रहा करता था जो बहुत गरीब था। उसे 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से नसीब हो पाती थी। वह रोजाना दिन रात एक करके अपने लिए काम की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन परेशान होकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि मैं जहां भी काम मांगने जाता हूं, हर कोई मुझे यह कहकर मना कर देता है कि हमारे यहाँ पर काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं काम की तलाश करते करते थक गया हूँ। एक दिन वह घर से बाहर एक सेठ के पास काम मांगने के लिए गया और उसकी यह हालत देखकर सेठ ने उसे काम पर रख लिया। उसे काम मिलने की बहुत खुशी थी। उसे काम तो मिला, लेकिन उसका वेतन दूसरे लोगों से बहुत कम था। जब अमित ने अपने वेतन के बारे में सेठ से बात की तो सेठ ने कहा कि मैंने तुम्हें काम पर रखा और तुम मेरा धन्यवाद करने की वजह मुझसे ही शिकायत कर रहे हो। यह सुनकर अमित चुप हो गया। उस सेठ ने उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से काम दिया था, इसीलिए वह अमित को अपने अनुसार वेतन देता था। लेकिन अमित ने धीरे धीरे यह बात अपने दोस्तों और संबंधियों को बता दी कि उनका सेठ कितना खराब आदमी है। समय बीतता गया, लेकिन अब सेठ अमित से दूसरे लोगों की तुलना में ज्यादा काम लेने लगा। फिर यह बात अमित के मन को बहुत खलने लगी। धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए उसने अपना काम छोड़ दिया और घर पर आकर खाली बैठ गया। अब अमित के पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। फिर उसने अपने दोस्तों और संबंधियों से सहायता मांगी, लेकिन उसके दोस्त और संबंधी तो उसे दया का पात्र समझते थे, और इसी वजह से अमित की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। जो भी लोग उसके पास आते थे वह उसे ज्ञान देकर चले जाते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। लेकिन तभी अमित को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं जो बहुत ज्ञानी है। अमित बहुत ही ज्यादा तनाव में था, इसीलिए वह अनजाने में उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और जाते ही उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है और उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है कि किस तरह से सेठ ने उसका फायदा उठाया, साथ ही उसके दोस्त और संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सारी बातों को सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अमित को चुप कराते हुए कहा कि बेटा, यह सारी परिस्थितियां तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो ये परिस्थितियां तुम्हें कभी भी परेशान नहीं कर सकती थी। तुमने अपनी मूर्खता के कारण खुद अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो भूल कर भी किसी को मत बताना। इन बातों का अनुसरण करने के बाद तुम बाहर से मिलने वाले दुखों का निवारण बहुत ही आसानी से कर सकते हो। पहली बात जो आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने जीवन का लक्ष्य और अपने सपने। हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनूंगा। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे और मेरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे अंदर संतुष्टि का भाव उत्पन्न होता है। हम मन ही मन खुश होने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सपने के प्रति अपना जुनून खो देते हैं। अपने सपने बताने के कारण लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, जिसके कारण कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं, जो हमारे अंदर असंतुलन पैदा करता है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए हमें अपने सपने और लक्ष्य किसी को नहीं बताने चाहिए। दूसरी बात, अपनी संपत्ति किसी को मत बताना। फिर बौद्ध भिक्षु ने अमित को दूसरी बात बताते हुए कहा कि तुम किसी के सामने यह मत बताना कि तुम किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। जब तुम लोगों को बताते हो
कि मेरे पास इतना धन है, तो लोग बेवजह अपनी उम्मीदें तुमसे बढ़ाने लगते हैं और झूठे रिश्ते बनाकर तुमसे अपना मतलब निकलवाने की कोशिश करने लगेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे मतलबी लोग भी हैं जो लोगों से धन पाने की लालसा में रिश्ते जोड़ते हैं, और साथ ही इस बात को भी याद रखें कि समय के चक्र का कुछ पता नहीं है। अब तीसरी बात को ध्यान से सुनना, अपनी समस्या और परेशानियों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। जब भी हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है तो हम तुरंत उसका समाधान प्राप्त करने के लिए लोगों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी परेशानी और समस्या को दूसरे लोगों को बताना अपने लिए एक नई परेशानी को जन्म देने के बराबर है। जब हम अपनी परेशानी लोगों को बता देते हैं तो हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं और हमें लगता है कि हमारा दुख थोड़ा काम हो गया है, लेकिन लोग हमारी परेशानियों काम नहीं करते हैं बल्कि उन्हें बढ़ा देते हैं। चौथी बात, कभी भी अपनी सफलता का रहस्य किसी को मत बताना। यह बताना कोई गलत भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलकर सफलता हासिल करता है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब आप उन्हें सफलता का रास्ता बताते हैं तो उन पर चलकर जब उन्हें सफलता हासिल नहीं होती तो वह तुम पर उंगली उठने लगते हैं और तुम्हें दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि काश मैं तुम्हारी बातों में ना आया होता, क्योंकि तुमने मुझे गलत रास्ता बताया है। इसीलिए हमें अपनी सफलता का राज किसी को नहीं बताना चाहिए। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और शत्रु। जब आप अपने मित्रों के बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं तो ऐसे लोग आपके मित्रों के साथ घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल चलकर वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। अब आती है छठी बात, अपनी गांठ बांध लेना। लेकिन यह बात किसी को मत बताना अपनी कमजोरी की। तुम्हारी कमजोरी क्या है? अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि उनकी ताकत और उनकी कमजोरी क्या है, लेकिन अगर आपको यह बात पता है तो आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपको यह बात किसी को नहीं बतानी है कि आपकी कमजोरी क्या है, क्योंकि आपकी कमजोरी दूसरे लोगों को पता चल जाती है तो वह उनका फायदा उठाने लगते हैं। और अगर आपकी ताकत के बारे में किसी को पता चल गया तो वह ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि ताकत पता होने के कारण वह उसकी काट भी आसानी से ढूंढ लेगा। अब सातवीं और लास्ट बात को ध्यान से सुनना, अपने द्वारा की गई मदद का ढिंढोरा मत पीटो। जब आप अपने द्वारा दी गई मदद या दान का ढिंढोरा पीटने लगते हैं तो आप लोगों को यह बताने की कोशिश करते हो कि मैं कितना बड़ा दानवीर हूं, लेकिन यह बात बताने से आपके अंदर एक अहंकार निर्मित होने लगता है, क्योंकि दान जितने गुप्त रूप से किया जाता है वह उतना ही अच्छा और फलदायी होता है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने अमित को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। हमारी यह वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हम आपका दिमाग जागृत कर सकें, और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।